हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है कुछ ऑपरेशन करा रहा हूँ रूट्स ऑन रूट्स पर, यानी रैशनल एक्सपोनेंशियल पर। ये आपके जो रूट्स के जो कुछ ऑपरेशन है, ये आपके रैशनलाइजिंग में काम आएंगे। अगर हम बात करते हैं, मेरे पास दो रूट्स में अगर वैल्यूज़ होती हैं, एक रूट ए होता है, एक बी होता है। अगर हम इसको ऐड करें तो कैसे ऐड करते हैं, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, इनकी डिवाइड कैसे करते हैं, ये मैं आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक नंबर a है रूट में और दूसरा नंबर b है, अगर आप इनको प्लस करना चाहते हैं तो इनको प्लस नहीं किया जा सकता, इनको ऐसे ही रखा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रूट b पहले लिख सकते हैं, रूट a और बाद में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही रूट अगर सेम हो जाएं, दूसरी कंडीशन है, यही रूट अगर सेम हो जाएं, रूट a और रूट a हैं, सेम एक्सपोनेंट है और सेम ही जो है रैशनल एक्सपोनेंट जो भी सेम है, इसके अलावा बेस भी सेम है, और बीच में अगर प्लस का निशान लगा हुआ है तो एक्सपोनेंट एक लिख देते हैं एक बार रूट ए, और उसके साथ जो उसके आगे जो मल्टीपल होता है वो प्लस होते हैं। एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस तरह से अगर एक जैसे होते हैं, रूट ए एक जैसे हैं, तो ये 2 हो जाते हैं। अगर फर्ज करिए यहाँ पर 3 लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, तब ये एक्सपोनेंट तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये ठीक इसी तरह हो गया कि आपका 3x प्लस में 1x दिया हुआ है तो आपका 4x हो जाता है, यानी इनके आगे वाले जोड़ते हैं और जो रियल नंबर होते हैं वो ऐसे उतार देते हैं। इस तरह रूट्स ऐसे उतार देते हैं और इसके आगे वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं यही ऐड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अंदर वाले ऐड नहीं होते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर देखें, मान लें आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बीच में निशान जो है माइनस का लगा हुआ है, तो रूट ए तो एक बार लिख देंगे और सिर्फ माइनस क्या होगा, कोफिशिएंट यानी मल्टीपल इसके माइनस होते हैं, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे। 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक जैसे इसके अंदर होता था कि x तो रियल नंबर 1 लिख दिया और 3 में से 1 माइनस करा तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता है, सेम होते हैं तो ऐसा करते हो। अगर सेम ना हो, फर्स्ट करो रूट a है और यहाँ माइनस हो रहा है रूट b, तो ये सेम एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूट a और रूट b जो है अनमैच है, एक जैसे नहीं, लाइक टर्म्स नहीं आ रही है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन पे बढ़ते हैं आगे। अगर आपके पास a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है, जैसे कि आपने फार्मूला लास्ट क्लास में देखा था, तो आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब इसके साथ अगर मैं कुछ ले लूँ बाहर, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेता हूँ और साथ में बाहर भी ले लेता हूँ कुछ, तो आपके पास अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है तो मैं आपको बता दूं, तो जो बाहर होता है मल्टीप्लाई में, इन्हें बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, और जो अंदर मल्टीप्लाई में होता है उन्हें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से 10 हो जाता है, ये 6 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन बहुत काम आने वाले हैं, आप समझिए इस चीज़ को कि बाहर की हमेशा बाहर मल्टीप्लाई होती है, अंदर की हमेशा अंदर मल्टीप्लाई होती है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, फ़र्ज़ करिए कि अंदर वाले सेम हैं, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, यानी बाहर मल्टीप्लाई वाले अलग हैं, अंदर वाले सेम है। अगर ऐसी कहानी होती है तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और इन दोनों का पेयर एक बाहर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो भी पेयर बाहर निकलना है, रूट 2 पावर ये 2 एक्सपोनेंट 2 लगा हुआ है इसलिए निकलना है, तो इसको ये शक्ल लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई में भी ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अब डिवाइड में आपको समझाना चाहता हूँ, डिवाइड में समझें आप इसी चीज़ को, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मेरे पास जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रूट 5 डिवाइड बाय 2 रूट 7। अब अगर हम इसकी शक्ल देखें तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह होगी, बाहर वाला बाहर डिवाइड में लिखा जाएगा और अंदर वाला अंदर को डिवाइड में लिख देते हैं। ठीक इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर सेम रूट में है वैल्यू, यानी 5 रूट 5, ये तो 3/2 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा।
तो ये आंसर जो आ जाना है बाहर वाला रैशनल नंबर ही आ जाना है। इस तरह से मैंने आपको कुछ ऑपरेशन कराएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के किस में, रूट्स में। चलिए अब हम रैशनलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। अब ज़रा बात करते हैं रैशनलाइजेशन की, क्योंकि टॉपिक ही रैशनलाइजेशन का है। और इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं। और आपको ये चैप्टर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट से ले रहे हैं आप। देखिए मेरे पास दिया हुआ है 1 में अगर √2 दिया हुआ है और वो लिखता है कि रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। क्या कहता है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। अच्छा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपकी 9th क्लास के अंदर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आया है। न्यूमरेटर भी रैशनलाइज हो सकता है, न्यूमरेटर भी को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। देखिए आपके पास 1/√2 लिखा हुआ है और अगर क्वेश्चंस में वो कहता है कि आप जो हैं इसको रैशनलाइज कीजिए और डिनोमिनेटर की मदद से, तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या चीज़ लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। इसे सेम जो है रैशनलाइज अगर डिनोमिनेटर की मदद से करते हैं, इसी डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे और डिनोमिनेटर में भी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से यहाँ √2 आ जाता है और यहाँ का पेयर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सिंगल रैशनलाइज जिसमें न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर दिया है उसको रैशनलाइज करना आपको आगे होगा। ठीक इसी तरह से अगर वो कहता है रैशनलाइज करिए विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर और आपके पास न्यूमरेटर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको √2 को ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बाहर आ जाएगा, जैसे लास्ट क्लास में अभी बताया था मैंने आपको पहले। और अब यहाँ √2 यहाँ लिख देंगे। इस तरह से यहाँ रैशनलाइज जो हुआ वो हुआ विद न्यूमरेटर और यहाँ रैशनलाइज जो हुआ विद डिनोमिनेटर हुआ। तो दोनों तरीके आपने सीख लिया और सिंगल टर्म में सीख लिया। अगर मान लीजिए फर्ज करो डिनोमिनेटर आपके डबल टर्म में आ जाता है, प्लस माइनस में आ जाता है, तब आप रैशनलाइज कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिनोमिनेटर, जो कि आपके कोर्स में है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर अभी आपने देखा कि सिंगल अगर कोई आपका रूट में वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर डबल आ जाए, मान लीजिए फर्ज करिए आ जाए आपका √a प्लस √b और आपसे कहा जाए इसे रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर की मदद से, तो आप क्या काम करेंगे, डिनोमिनेटर को ही उठाते हैं दोनों को, √a और √b को, जो भी यहाँ पे दिया होगा वाट एवर रूट में, या एक रूट का एक बिना रूट का दिया होगा, जो भी दिया होगा, अभी देखते हैं, दोनों कंडीशंस ले लेते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ का साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस। ऐसी नेक्स्ट केस में अगर माइनस हो, √a माइनस √b हो, तो आप क्या करेंगे, सेम उठाएंगे इसे, लेकिन यहाँ निशान जो होता है वो प्लस कर देते हैं। लेकिन आपको पता है जब रैशनलाइज करने में आप इसको उठा के रैशनलाइज करते हैं, तो आपको पता है जब अपने पास से किसी चीज़ को डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड भी करनी पड़ती है। यानी यही चीज़ आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन बैलेंस रह सके। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, माइनस तो प्लस की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से करने पर आपका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम रहता है ऐसे ही। और यहाँ गौर से देखिए फार्मूला बन जाता है a + b, a - b का रूट में, और आपको बताया इसका फार्मूला होता है a - b, जो कि अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी। और अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखना चाहते हैं और अगर आप लिखते हैं a² - b² का फार्मूला, तो वो भी लगाएंगे, तब भी आपका स्क्वायर से रूट कट जाना है। आना वही है तो क्यों ना वही याद कर लिया जाए फार्मूला, ताकि टाइम बचे और पेपर्स में मार्क्स पूरे मिले। ठीक इसी तरह भी a+ में b, जो कि रूट में रहने वाला है, ऊपर 1 है और यहाँ रूट गायब हो जाना है, सेम आना है। चाहे मैंने आपको बताया था प्लस पहले आए माइनस बाद में मल्टीप्लाई में, या माइनस पहले आए बाद में प्लस आए, तो आना सेम आंसर है। इस तरह से आपने डबल नंबर का डिनोमिनेटर में अगर डबल टर्म्स है उसको रैशनलाइज करना सीख लिया। अगर ट्रिपल आता है तो आप कैसे रैशनलाइज करेंगे वो करवाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर आपका 1 में जो है वो √a प्लस √b प्लस √c दिया हुआ है। ठीक है, ये माइनस में भी हो सकता है कोई भी टर्म आपका। अगर इसे रैशनलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ द डिनोमिनेटर, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों टर्मोलॉजी को उठाना पड़ेगा, टर्मोलॉजी बोल रहा हूँ। और इसमें पहले दो को a मानते हुए से इसके साइन को नहीं चेंज करेंगे, लास्ट वाले टर्म के साइन को चेंज करना पड़ता है। +c है तो -c कर देंगे, सेम एज इट इज़ ऊपर इस तरह से लिख लेते हैं। और आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम यही आना है। और नीचे
पहले दो पर स्क्वायर लग जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस रूट सी का स्क्वायर, यानी सिर्फ सी रह जाना है, स्क्वायर तो सी रह जाना है। इस तरह से अगर 3 टर्म हो तो रैशनलाइज करते हैं। इसके बाद की कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस उठाऊंगा। इसी साथ ये वीडियो आपकी पूरी होती है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है और आपको क्वेश्चंस करना समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो बेनिफिट उठा सकें आप भी। और अभी तक के आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।